हेलो बच्चों, मैं विक्की सर आज हिस्ट्री का लेक्चर लेकर के आया हूँ। सिंधु सभ्यता का ये पार्ट 2 है। तो सिंधु सभ्यता का आपने आई होप पार्ट 1 देखा होगा और आज हम सिंधु सभ्यता का ये पार्ट 2 लेकर के आए हैं सिंधु सभ्यता के बारे में कि सिंधु सभ्यता में कौन कौन से स्थल की खोज की गई थी, उसके बारे में आई होप हम यहाँ क्या करते हैं, समझते हैं चीज़ें को अच्छे से। तो आइए कि आज के जो टॉपिक हम लोगों का है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अगर हम स्थल की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के बारे में देखते हैं कि कितने स्थल की खोज की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, उसके बारे में विस्तार से। तो आइए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के बारे में देखेंगे। ये लगभग हमारे पास देख रहे होंगे ये 7 से 8 स्थल जो थे, 9 स्थल जो क्या किए गए थे, खोज किए गए थे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसके बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। पहले मैं एक बार व्यू दिखा देता हूँ कि कौन कौन से स्थल की यहाँ पे खोज की गई थी। तो आइए हम लोग स्थल के बारे में बताते हैं कि कौन कौन सी स्थल की खोज की गई। सबसे पहले कहेंगे कि हड़प्पा, क्योंकि कौन खोज किया गया था, सबसे पहले कहेंगे हड़प्पा की खोज की गई थी। दूसरा में मोहनजोदड़ो, तीसरा में चंगुदड़ो, चौथा में रोपड़, पांचवा में कालीबंगन, छठा में क्या था आलमगीरपुर, सातवां में क्या था हमारे पास धौलावीरा, आठवां में कौन था राखीगढ़ी था और 9वां में कौन सा था हमारे पास लोथल शहर था। इस प्रकार से कुल कितने शहर की खोज की गई थी? 9 शहर की खोज की गई थी। अब हम लोग बात करते हैं ये शहर की जो खोज की गई, ये शहर कहाँ कहाँ पे स्थित है, ये कब खोज किया गया, ठीक है। ये शहर के बारे में देखेंगे, ये शहर की खोज कब की गई, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। कितने ईस्वी में किया गया, इनके खोजकर्ता कौन थे, उसके बारे में भी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे चीज़ें को समझेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं हड़प्पा शहर। हड़प्पा शहर की बात करें तो हड़प्पा शहर ये कहाँ पे स्थित है, बोलेंगे हड़प्पा शहर जो हमारे पास है ये 1900 पाकिस्तान में है। और ये कहाँ कब खोज की गई थी? 1921 ईस्वी में खोज की गई थी। और कौन सी नदी के किनारे? ये रावी नदी के किनारे था। कौन सी नदी? रावी नदी। और यहाँ पे अगर नाम बात करें तो कौन हो जाएगा हमारे पास? तो बोलेंगे यहाँ पे नाम हो जाएगा हमारे पास दयाराम साहनी। कौन हो जाएंगे हमारे पास? दयाराम साहनी हो जाएंगे। कौन खोज किए थे? दयाराम साहनी के द्वारा ये खोज किया गया था हमारे पास, ठीक है। तो आई होप आपने बात यहाँ तक समझा अच्छे पूर्वक से। तो अब हम लोग बात करते हैं अगला मोहनजोदड़ो शहर की बात करेंगे। कौन सी शहर की बात करेंगे? मोहनजोदड़ो शहर की अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो शहर में अगर बात करें कि मोहनजोदड़ो शहर कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान। ये कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी। और अगला बात करें खोजकर्ता कौन हो जाएगा? तो आरगी बनर्जी। तो आपको मैं यहाँ पे लिख देगा ये कौन हो जा रहे हैं हमारे पास? ये खोजकर्ता हो जा रहे हैं। किसको? कौन कौन से खोज किए हुए हैं। तीसरा अगर हम बात करें कौन सी शहर की बात करें? चंगुदड़ो। चंगुदड़ो भी कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान में पड़ेगा। ये कब किया था? 1931 ईस्वी में किया हुआ है। ये कौन सी नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे। यहाँ पे गोपाल एच मजूमदार के द्वारा खोज किया गया था। अगला बात आता है कौन सी शहर? रोपड़। रोपड़ कहाँ पड़ेगा? पीबी। पीबी का मतलब हो गया पंजाब शहर में। और कितने ईस्वी में किया गया था? 1953 ईस्वी में किया गया था। किस नदी के किनारे है? सतलज नदी किनारे है। और इसकी खोज कौन किया था? यगदत्त शर्मा ने किया था। और कौन साथ में इसे मिलकर किया था? वत्स के द्वारा ये मिल करके यगदत्त शर्मा और वत्स मिलकर इनको खोज किए थे। अगला आता है कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में पड़ेगा। ये 1951 ईस्वी में किस नदी के किनारे था? ये घग्गर नदी के किनारे था। और ये इनकी खोज कौन किए थे? बालकृष्ण थापर ने किया था, ठीक है। अगला था हमारे पास आलमगीरपुर। आलमगीरपुर अभी पढ़ाए थे कि आलमगीरपुर कहाँ किस राज्य में पड़ता है? आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है। और ये 1958 ईस्वी में खोज हुआ था। किस नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है? बोलेंगे हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ ये शहर है।
और उसके बाद अगला अगर बोलेगा तो कौन हो जाएगा, यज्ञदत्त शर्मा। और यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा क्या किया गया था, खोजा गया था आलमगीरपुर के बारे में। अगला आता है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पड़ेगा, ये गुजरात में पड़ेगा। कहाँ पे, गुजरात में पड़ेगा। और नदी इसके बारे में पूछता है कि नदी कौन सी नदी के किनारे ये है हमारा पास धौलावीरा, ये लूनी नदी के किनारे पे स्थित है। उसके बाद अगला आता है हमारे पास राखीगढ़ी, ये A4 मतलब हरियाणा हो गया। हरियाणा नदी पूछेगा, सरस्वती नदी है और द्वसदती नदी के ये दोनों का मेल है यहाँ पे, कहाँ पे, राखीगढ़ी, ये हरियाणा में। अगला पूछेंगे लोथल शहर कहाँ पे था, ये गुजरात में था। और लोथल शहर का खोज किसने किया था, तो लोथल शहर का खोज जो किए थे ये भोगवा नदी जो है वहाँ पे लोथल शहर की खोज हुई थी। तो आई होप अपने ये 9 शहर के बारे में समझे, विस्तार पूर्वक से समझे, जाने। और अब इस 9 अगर राज्य की अगर हम बात करेंगे तो 9 राज्य के बारे में क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके हम इसे डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे अच्छे से। तो आइए, जो जो शहर इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम में, जिसके क्वेश्चंस आपसे पूछेगा उसके बारे में हम विस्तार से क्या करेंगे, बताएंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए, ठीक है, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए चीज़ें को, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। चाहे आप वो 11-12 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, MCQ क्वेश्चन हो, या अगर आप आगे की तैयारी कर रहे हैं SSC की, रेलवे की, बैंकिंग की भी, तो उस सब में भी क्वेश्चन अगर आता है MCQ लेवल में तो वहाँ के लिए भी ये क्वेश्चन क्या होगा आपका, ये इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो आइए यहाँ से देखते हैं हड़प्पा शहर, कौन सी शहर की बात कर रहे थे हम लोग, ये हड़प्पा शहर की बात कर रहे थे। तो हड़प्पा शहर में अगर बात करें, पहला पॉइंट क्या कहता है कि शहरी निवासी, हड़प्पा सभ्यता में क्या बोलता है सबसे पहले कि शहरी निवासी, मतलब जो सिंधु सभ्यता था, हमने अगर आपने पिछली वीडियो देखा होगा ध्यानपूर्वक तो उसमें मैंने बताया था कि सिंधु सभ्यता एक कैसी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। तो इसीलिए बोला गया कि शहरी निवासी या गृह का जो निर्माण किया जाता था, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में कि वहाँ का जो घर या गृह का निर्माण किया जाता है वो कौन सी पत्ती पे किया जाता था, ग्रिड पत्ती पे। ये जब अगर आप पढ़ेंगे क्लास 12th में जा करके कि सर जो सिंधु सभ्यता की घर थी वो किस पद्धति पे निर्माण की जाती थी, तो आंसर क्या होगा कि वो ग्रिड पत्ती पे निर्माण की जाती थी। अगला पॉइंट है हमारे पास, जले हुए खेत एवं गेहूं और जौ के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। मतलब कि जो वहाँ पे जो मिला हुआ था जले हुए खेत, जैसे कुछ एक फसल होता है हमारे पास असम के साइड में, वहाँ पे क्या करते थे, एक फसल को हम लोग बोते हैं और उसके बाद उसे काट करके क्या करते हैं, जला देते हैं। उस फसल को क्या कहते हैं पता है, उसे झूम खेती कहा जाता है। क्यों, किस नाम से जानते थे, झूम खेती के नाम से। तो जले हुए, ठीक है, खेत, गेहूं और जौ के भी साक्ष्य देखने को मिला था। कहाँ से, हमें हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिला हुआ है। अगला, मुद्रा बनाने की सेल खड़ी का प्रयोग करते थे। अब सेल खड़ी क्या होता है, एक वर्ड आता है सेल खड़ी। तो जो चमड़े होते थे ना पहले के लोग, जो जानवर होते थे, जानवर के छाल, उसे क्या करते थे, सुखा देते हैं। सुखाने के बाद उसे हम क्या करते थे, मुद्रा, जैसे आज हम लोग मुद्रा जो बना रहे हैं किसकी बनाते हैं, तो अगर नोट है तो कागज का बनाते हैं, और अगर कॉइन होता है हमारे पास, सिक्का होता है, तो सिक्का किसके बनाते हैं, लोहा मिला हुआ होता है उसमें, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं चीजें को कि शवों को दफनाने के साक्ष्य, शव को दफनाने का जो साक्ष्य है वो कहाँ से पहले प्राप्त हुआ था, तो शवों को दफनाने का जो साक्ष्य था ये हमें हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिलता है। अगला, कछुए की हड्डी के साक्ष्य, कछुए के हड्डी की भी अगर साक्ष्य की बात करें तो ये कहाँ से मिल जाता है, ये भी एक हड़प्पा सभ्यता जो शहर था, हड़प्पा शहर, वहाँ से खोज किया गया था कछुए की हड्डी के साक्ष्य भी। अगला है तांबे की इक्का गाड़ी और कपास की खेती के भी साक्ष्य। और क्या क्या मिलता, तांबे का क्या बनाया जाता था, इक्का गाड़ी बनाया जाता था, और कपास की खेती के भी साक्ष्य कहाँ से देखने को मिल जाता है, हमारा हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिलता है। उसके बाद बोलता महिला के गर्भ से निकलते पौधे का चित्र, मतलब महिला के गर्भ से निकलते पौधे का चित्र, मतलब जो पहले एक महिला थी उनके गर्भ से निकलते हुए एक पौधे का जो चित्र है
उसका भी साक्ष्य अगर कहा जाए कहाँ से हमें प्राप्त हो जाता है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है। तो आई होप आपने हड़प्पा के बारे में पढ़ा और समझा और जाना कि हड़प्पा सभ्यता में किस किस चीज़ों की खोज की गई थी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उनके एग्ज़ाम के लिए क्या होगा, ये हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, अगला हम लोग क्या बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो शहर था, कौन सी शहर के बारे में पढ़ेंगे, चंगहुदड़ो के बारे में। अब चंगहुदड़ो के बारे में समझते हैं कि चंगहुदड़ो से हमारी क्या क्या किस किस चीज़ों की खोज की गई थी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं चंगहुदड़ो में जंगली जो है सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर किसे कहा जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर चंगहुदड़ो को कहा जाता है। और चंगहुदड़ो कहा जाता है, और यहाँ से अगर हम बात करें कि इस जो औद्योगिक कारखाना जो था उसमें क्या बनाया जाता था, मनका बनाने का कारखाना। मनका का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे मनका का मतलब होता है हमारे पास क्या, मोती। तो मनका का मतलब हो गया मोती, तो मोती बनाने के कारखानाएं हमारे पास चंगहुदड़ो से प्राप्त होता है। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है कि लिपस्टिक या काजल या कंघा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सौंदर्य के साधन। ठीक है, सौंदर्य के साधन मतलब महिलाओं को सुंदर बनने के लिए या सुंदर दिखने के लिए क्या करना पड़ता है, मेकअप करना पड़ेगा। तो उस मेकअप के सामान में कौन आएंगे, लिपस्टिक आएंगे, काजल आएंगे, कंघा आएंगे। ये सारे चीज़ क्या होते हैं, सौंदर्य के साधन मांगे जाते हैं। और ये सब कहाँ से, किस शहर से देखने को मिला था, ये चंगहुदड़ो शहर से देखने को मिला हुआ है। अगला अगर हम बात करें वक्राकार ईंटों के साक्ष्य, वक्राकार, वक्रकार का मतलब समझते हैं, वक्र का मतलब जो ऐसे वक्राकार के कटा हुआ, वक्र के आकार मतलब सर्कल वृत्त के जैसे वक्राकार आकार के ईंट के भी साक्ष्य देखने को, जंगली जो ईंट होता है, अभी हमने बता रहे थे कि ईंट जो होता है उसमें क्या होता है, हमारे पास L भी होता है, B भी होता है और क्या होता है, H होता है। मगर यहाँ ईंटे का जो आकार था कैसा था, ये वक्राकार आकार के ईंटे देखने को मिल रहे थे हमारे पास। ठीक है, अगला अगर हम बात करें यहाँ पे कि चार पहिए वाली, अगर हम बात करें कि चार पहिए वाले गाड़ी की भी साक्ष्य, मतलब जो गाड़ी थी वो कितने पहिए की बनाई जा रही थी, ये चार पहिए की गाड़ी जो बनाई जा रही थी उसकी भी साक्ष्य अगर हम बात करें वो कहाँ से मिल जाता है, चंगहुदड़ो से देखने को मिलता है। उसके बाद अगला पॉइंट है बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का छींग, बिल्ली का पीछा करते हुए किसके, कुत्ते का छींग। मतलब कि इससे ये पता चलता है कि बिल्ली जो था, बिल्ली का पीछा कौन कर रहा था, कुत्ता। मतलब कहने के इस लाइन से ये समझ में आया कि जब बिल्ली आगे आगे भाग रहा था तो कुत्ता उसके पीछे पीछे भाग रहा होगा। तो इससे ये बात पता चला कि बिल्ली जो है वो कुत्ते के कंपैरिजन में क्या है, कमज़ोर है। इसलिए बिल्ली ने किसको देखा, कुत्ते को देखा तो दुम दबा के भागने लगा। कौन, बिल्ली भागने लगा तो कुत्ता उसके क्या करने लगा, पीछा करने लगा, पीछे पीछे वो जाने लगा। ठीक है, तो ये पीछा करते हुए कुत्ते का चिन्ह ये भी कहाँ से प्राप्त हुआ था हम लोगों को, ये भी हम लोगों को चंगहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब अगर हम बात करें अगला हम लोग का जो पॉइंट है मोहनजोदड़ो के बारे में समझते हैं। ठीक है, हम लोग इसके बारे में देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में कि मोहनजोदड़ो के शहर के बारे में। तब मोहनजोदड़ो के शहर के बारे में कि मोहनजोदड़ो से हमें किस किस चीज़ें की प्राप्ति हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला बात आता है कि सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो का, सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो का, कभी कभी एग्जाम में पूछे कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का अगर शाब्दिक अर्थ भी पूछेगा तो शाब्दिक अर्थ भी यही होता है, मृतकों का टीला। या सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। उसके बाद आपने देखे अगला हमारे पास क्या है, सिंधी भाषा का शब्द। अगला आपने देखा कि सिंधी भाषा का शब्द की बात कर रहे थे, तो सिंधी भाषा का शब्द अगर कहा जाए तो मृतकों का टीला। उसके बाद था सिंधी का बाग कहा जाता है, मतलब सिंध का बाग किसे कहा जाता है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिंध का बाग किसे कहा जाता है, तो सिंध का बाग की बात करें किसे कहा जाता है, ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है।
दूसरा है, अगला है हमारे पास हड़प्पा की अगर जुड़वा राजधानी की बात करें तो हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कौन थी? मोहनजोदड़ो। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि हड़प्पा, कौन कह सकते हैं? हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो ये दोनों कैसी राजधानी थी? ये जुड़वा राजधानी थी। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है हड़प्पा खाली स्थान, उसके बाद छोड़ देगा, पूछेगा जुड़वा राजधानी किसकी थी? तो हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो ये दोनों क्या थी? जुड़वा राजधानी थी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ। विशाल मतलब कि मोहनजोदड़ो में हमें विशाल क्या पाया गया था? अंगनागार। अंगनागार का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम लोग अन्न को स्टोर करके रखते हैं, जिसको आज के ज़माना में कहते हैं कोल्ड स्टोरेज रूम। जैसे बहुत ज़्यादा अगर हमारे घर चावल हो गया या आलू हो गया या गेहूं हो गया, उसे हम लोग अंगनागार मतलब कोल्ड स्टोरेज में रख देंगे तो ताकि वो ख़राब ना हो सके। आप 2 महीने 4 महीने के बाद फिर उसे चाहे तो निकाल करके बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो इसलिए स्नानागार प्राप्त हुआ था। और जो अंगनागार था ये कितने कक्ष का था बना? कक्ष का मतलब हो गया रूम। कितने रूम का ये अंगनागार था? ये 12 रूम का अंगनागार बना हुआ था। बड़े बड़े रूम हुआ करते हैं एक कोल्ड स्टोरेज में, तो ऐसे 12 कक्ष का क्या बनाया गया था? अंगनागार भी बनाया गया था। अब अगला बात आती है हमारे पास विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार, स्नानागार का मतलब समझ गए हैं। आज के ज़माना में इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? विशाल स्नानागार को। तो विशाल स्नानागार को हम लोग क्या कहते हैं? विशाल स्नानागार को क्या कहेंगे? तो बोलेंगे स्नानागार का मतलब क्या होता है? बोलेंगे बाथरूम। स्नानागार का मतलब क्या होता है? हमारे पास बाथरूम होता है। तो बाथरूम में क्या करते हैं हम लोग? नहाते धोआते हैं, ठीक है ना। हम लोग बाथरूम में क्या करते हैं? जनरली नहाने धोने का यूज करते हैं। तो हम लोग स्नानागार में बेसिकली क्या यूज करते थे? नहाने धोने के रूप में उसे हम यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या था? ये विशाल स्नानागार भी बनाया गया था, ठीक है। ये विशाल स्नानागार भी बनाया गया था। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं विशाल स्नानागार हम लोगों को यहाँ पे क्या किया गया था? बनाया गया था। अब अगर हम बात करें यहाँ पे नटराज की मूर्ति, अगर हम बात कर रहे थे कौन सी मूर्ति की? नटराज की मूर्ति। नटराज की मूर्ति एवं पशुपति एवं दाढ़ी वाले महादेव की भी अगर बात करें तो ये हमारे कहाँ से मिले थे? तो बोलेंगे सिंधु सभ्यता से इनका साक्ष्य मिला हुआ है। अगला बुने हुए कपड़े, मतलब बुने हुए कपड़े। अभी ठंडे के दिन में हम लोग स्वेटर पहनते हैं, तो स्वेटर क्या होता है हमारे पास? बुना हुआ होता है। स्वेटर क्या होता है हमारे पास? बुने हुए होते हैं। तो बुने हुए कपड़े हो गया, या स्वास्तिक चिन्ह जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, इस प्रकार से बना हुआ क्या? स्वास्तिक चिन्ह जो बना हुआ होता है, तो ये स्वास्तिक चिन्ह का। या प्रत्येक मकान में कुआं, कुआं भी मैंने पिक्चर पहला पार्ट में बनाया था पिक्चर, तो उसमें से आपने देखा होगा आई होप कि प्रत्येक घर में क्या होती थी? कुआं होती थी, स्वास्तिक का चिन्ह हुआ करता था, बुने हुए कपड़े का भी प्रयोग किया करते थे। उसके बाद अगला शहर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट शहर, जिसका नाम क्या होता है? लोथल। तो लोथल शहर के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या यहाँ से लोथल शहर से खोज की गई थी। तो लोथल शहर में हम बात करें कि मानव निर्मित बंदरगाह, मानव निर्मित बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नगर, ठीक है। मतलब कि मानव निर्मित बंदरगाह, मानव निर्मित बंदरगाह कहने का मतलब हुआ कि मानव के द्वारा जो बनाया गया बंदरगाह। बंदरगाह में कौन आते हैं? तो जहाँ पे पानी की जहाज आकर के रुकती है, वैसे को जगह को क्या कहते हैं? बंदरगाह। तो बंदरगाह के भी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? हमारा लोथल से हुआ था। और सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नगर, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का एक व्यापारिक नगर कहा जाता था। किसको? लोथल को। क्योंकि पहले जितनी भी हमारे पास सामान हुआ करता था, एक जगह से दूसरे जगह जो जाया करता था, वो बेसिकली क्या होती थी? समुद्री मार्ग ही हुआ करता था। समुद्र मार्ग से ही एक जगह से दूसरे जगह सामान को ले जाया या ले आया करते थे। इसीलिए उसे व्यापारिक नगर भी कहा गया। किसे हम लोग? लोथल को कहा गया था, व्यापारिक नगर भी कहा गया था। अगला अगर हम बात करें तीन युगल की समाधि, कहाँ से ये प्राप्त हुई है?
तो बोलेंगे 3 युगल की जो समाधि थी वो हमारा लोथल शहर से मिला था, और यहीं से हमारे पास सती प्रथा का भी साक्ष्य देखने को मिलता है। सती प्रथा का मतलब समझते हैं, सती प्रथा क्या होता है, एग्जाम में हो सकता आ जाए आपसे सती प्रथा क्या है। तो सती प्रथा जो होता था कि पति और पत्नी, मतलब पति और पत्नी में पति जो है अगर किसी कारण से अगर उनकी मौत हो जाती है तो पत्नी को भी उनके साथ क्या किया जाता था, साथ में जला दिया जाता था। तो राजा राम मोहन राय विलियम बेंटिक के द्वारा 1828-29 ईस्वी में इनको क्या किया गया था, फिर पूरी तरीके से भारत से हटाया गया। इससे पहले हमारे भारत में क्या होते थे, सती प्रथा चलते थे। उसके बाद हमारे पास है शतरंज के खेल के भी साक्ष्य मिला है, और दूसरा हमारे पास मम्मी मॉडल के साक्ष्य। अब मम्मी मॉडल क्या होता है, तो मम्मी मॉडल होता था कि पहले जो भी गेट बोगी होते थे वो गेट हो जाने के बाद जो कुछ वैसे लोग होते थे उनकी हड्डियों क्या उनकी पूरी शरीर पे क्या करते थे, हड्डियों की मतलब उनकी शरीर पे हम लोग पूरी तरीके से हल्दी का लेप लगा के सूती का जो कपड़े होता था, सफ़ेद कपड़े में उसे लपेट करके, और उसे हम कहीं पे उनकी समाधि स्थल में या कोई म्यूजियम प्लेसेस होंगे वहाँ पर रख दिया करते थे यादगार के रूप में कि ये किनकी शरीर थी, जो भी व्यक्ति होते थे उनकी शरीर थी। तो मम्मी मॉडल का मतलब वही हुआ कि मरी हुई डेड बॉडी पे जो हल्दी का लेप लगा के उसे ताज़ा देखने के लिए उसको कपड़े में क्या करते थे, हम लोग लपेट करके रख दिया करते थे। उसे हम लोग मम्मी मॉडल के नाम से भी जानते हैं। अगला बात आता है हमारे पास कालीबंगन शहर। अब कालीबंगन शहर से आइए देखता हूं मैं कि कालीबंगन शहर से क्या क्या चीज़ों की खोज की गई है हमारे पास। ठीक है, कालीबंगन शहर से किस किस चीज़ों की खोज की गई थी। तो कालीबंगन से कहेंगे दीन हिंग बस्ती कहा गया है, किसको, कालीबंगन को। तो एग्जाम में पूछेगा दीन हिंग बस्ती किसे कहा जाता है, तो दीन हिंग बस्ती कालीबंगन शहर को कहा जाता है। क्लियर बात। अगला बात आती है जूते हुए खेत के साक्ष्य, चना सरसों, ये कहाँ से मिलती है हमारे पास, जूते हुए खेत के साक्ष्य ये कालीबंगन शहर से मिलती है। और इसमें किस चीज़ की फसल की गई थी, चना और सरसों की फसल की हुई है। अगला बात बोलता है जली हुई, मतलब कि जली हुई या पकी हुई या चूड़ियों के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि कालीबंगन का अर्थ अगर पूछेगा या शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ जो होता है, कालीबंगन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, कालीबंगन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, बोलेंगे काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ क्या होती है, काली चूड़ियाँ। तो काली चूड़ियाँ कैसे हुई, तो जली हुई, पकी हुई, मतलब पहले पकेगा, उसके बाद पकने के बाद ज़्यादा देर तक छोड़ देंगे तो जल जाएगा। तो वहाँ पे चूड़ियों की साथ, तो वहाँ पे कैसी चूड़ी थी, काली काली चूड़ियाँ देखने को मिल रही थी। तो इसीलिए कहा गया कि कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, काली चूड़ियाँ हो जाएगी। उसके बाद अगला है लकड़ी के हल। लकड़ी के हल का भी साक्ष्य कहाँ से मिला, कालीबंगन। मगर एग्जाम में वही क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा कि बताइए मिट्टी के हल कहाँ से मिला था मिट्टी के हल कहाँ से मिले थे, तो बोलेंगे बंगावली। अब बंगावली कहाँ है, ये 4 मतलब हो जाएगा हरियाणा से मिला था। कहाँ से मिला था, ये हरियाणा शहर से मिला हुआ है मिट्टी के हल के साक्ष्य की बात करें तो। उसके बाद है ऊंट की हड्डियों और हवन के कुंड के साक्ष्य। जो हम लोग पूजा करते हैं या हवन करते हैं, जहाँ पे यज्ञ अनुष्ठान होता है वहाँ पे हवन कुंड बनाया जाता है, वो हवन कुंड के साक्ष्य की बात करें, या हम कह सकते हैं ऊँट की हड्डियों की बात करें, वो उनकी साक्ष्य कहाँ से मिला था, ये कालीबंगन शहर से देखने को मिला था। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक भी आपने बात को अच्छे पूर्वक समझा। और अगला एक इम्पॉर्टेंट शहर और था जो हमारे पास, जिस शहर का नाम क्या था, धौलावीरा।
शहर का नाम क्या था? धौलावीरा। तो धौलावीरा के बारे में समझते हैं कि धौलावीरा जल निकासी का प्रबंध, मतलब वहाँ पे जो घर बनाया करते थे, मैंने बताया था कि वहाँ के जो घर बनाया जाता था, घर में नाली की प्रॉपर व्यवस्था की जाती थी। बाथरूम और किचन की पानी जब निकले तो कहीं कहाँ जाएंगे पानी, तो एक नाली बना दिया जाता था। नाली के थ्रू पानी, सबके घर के नाली कनेक्टेड होती थी, वहाँ से पानी निकल के अपना नदी नाले के साइड में बाहर चली जाती थी। ठीक है। अगला अगर बोलेंगे धौलावीरा में ही सुनामी। सुनामी आपको पता है, सुनामी कहाँ? समुद्र होती है, वहाँ पे जब हवा तेज चलती है तो आपको क्या देखने को मिलेगा? सुनामी देखने को मिलेगा। उसके बाद जल कुंड। अब जल कुंड क्या होता है? तो आपने जल कुंड के बारे में बहुत सुना होगा। झारखंड में रहते हैं तो बेसिकली आपने बहुत ज़्यादा सुना है कि यहाँ पे जलकुंड जो है बड़ा फेमस है। ठीक है। तातापानी जलकुंड, सूर्य कुंड झारखंड की सबसे बड़ा, अगर हम जलकुंड की बात करें तो सूर्य कुंड जो कि हजारीबाग में स्थित है या हजारीबाग जिला में स्थित है, कह सकते हैं। ठीक है। अगला स्टेडियम के साक्ष। स्टेडियम भी आपको पता है, गांची में अभी JXCA स्टेडियम बना हुआ है। क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए अलग स्टेडियम बना हुआ है, बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम। हॉकी के लिए अलग बना हुआ है स्टेडियम। ठीक है। इस प्रकार से हमारे झारखंड के रांची शहर में स्टेडियम भी बहुत देखने को मिलेगा। उसी प्रकार स्टेडियम जो थे जहाँ पे लोग या खिलाड़ियाँ जहाँ पे खेलते हैं और आम जो लोग होते हैं उसे देखने जाते हैं, बैठते हैं, उस सब एरिया को स्टेडियम कहते हैं हम लोग। तो वैसे क्षेत्र का भी अगर हम बात करें, उनकी अगर साक्ष्य की बात करें, वो कहाँ से प्राप्त हो गया था? वो लोथल शहर से ही प्राप्त हुआ था। अगला 3 किलों में विभाजित था। ये जो धौलावीरा शहर था, तो आई होप अपने पहला वीडियो देखा होगा, उसमें पढ़ा था कि धौलावीरा ये तीसरा शहर था जो कि मध्य में स्थित था। अगला हमारे पास पढ़े कि घर के ईंट में कैसा रंग का प्रयोग करते हैं? लाल रंग का। तो घर की ईंट, अगर हम बात करें कि घर का जब ईंट को जब पकाते हैं, जब कच्चा होता है तो पीला दिखता है, जब ईंट को पका देते हैं तो ईंट की रंग कैसी हो जाती है? लाल हो जाती है। उसी लाल ईंट को हम लोग क्या करते हैं? घर को बनाने में यूज करते हैं, ताकि हमारी घर जो होगी क्या होगी? मजबूत होगी और अच्छी होगी। तो आई होप ये हमने पढ़ा पूरी सिंधु सभ्यता का कहानी पार्ट 1, पार्ट 2 भी खत्म कर दिए। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होंगे वो अध ऐतिहासिक का ही रहेगा, मगर वो वैदिक सभ्यता का रहेगा। ठीक है। तो आई होप आपने ध्यानपूर्वक वीडियो को देखा होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले पार्ट लेकर के, अगले टॉपिक के साथ। Thank you.